हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैब इंग्लिश पर। मैं हूं भूमिका चौहान और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिगो चैप्टर जो लिखा है लुई फिशर ने। आप सभी ने नील क्रांति के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और उसी के बारे में ये चैप्टर है। गांधी जी ने बहुत ज़्यादा मदद की थी चंपारण के जो किसान थे उनकी। किस चीज़ में? अब उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा शोषण होता था, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला जो है वो एक बहुत दिलेर आदमी था जिसने इस एपिसोड की शुरुआत की थी, इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। एज एन अगर वो जिद नहीं करता, अगर वो जिद नहीं करते, अगर वो इतने डिटर्मिन्ड नहीं होते तो शायद ये नील क्रांति नहीं हो पाती और शायद हम लोग मतलब आज आज़ाद भी नहीं हो पाते। क्योंकि ये गांधी जी की लाइफ में और इंडिया के लिए भी अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऑथर के बारे में। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही है, ये है लुई फिशर और इन्होंने ही क्या किया है, ये चैप्टर लिखा है। अब ध्यान से सुनिएगा। लुई फिशर वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया क्या है? पेंसिल्वेनिया की हम कह सकते हैं लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। फिली नाम से इसको जाना जाता है, ये यूएस के अंदर है। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था और इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश आर्मी में नौकरी की, नौकरी कह सकते हैं एज इन सर्व किया, अपनी सेवा दी अपनी मर्जी से। वॉलंटियर मतलब होता है जो अपनी इच्छा से किया जाए काम। तो इन्होंने 1980 से लेकर 1920 तक क्या किया, ब्रिटिश आर्मी के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड की। Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for European and Asian publications. अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है हमेशा कि अबाउट द ऑथर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उन्हें केवल ऑथर का नाम याद रखना है। पोम्स में तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन चैप्टर्स के भी सारे राइटर्स का नाम पता होना चाहिए। बट जो बाकी के बोर्ड्स के बच्चे हैं उन लोगों के एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन अबाउट द ऑथर से आ जाता है। इसीलिए सेफ साइड के लिए आप थोड़ी बहुत जानकारी रख लीजिएगा। जैसे कि हमने बताया कि इनका जन्म कब से कब तक हुआ, इनका नाम क्या है, प्लस इनके वर्क्स के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने अपना करियर एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट किया, ठीक है, बनाया, और इन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू और यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए काम किया। किन किन के लिए काम किया? द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, जैसे हमारे यहाँ होता है ना द हिंदुस्तान टाइम्स, वैसे ही द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, इनके लिए इन्होंने काम किया एज अ जर्नलिस्ट। क्लियर हो गई ये बात। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ये फैकल्टी भी रह चुके हैं, प्रोफेसर टाइप रह चुके हैं। एंड द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इंडिगो, ये क्या है? ये एक पार्ट लिया गया है। कहां से लिया गया है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने ना एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उस पूरी किताब में से ही ये एक पार्ट लिया गया। महात्मा गांधी जी की लाइफ में तो बहुत सारी चीजें हुई थी, राइट, बहुत एडवेंचरस जिंदगी जी के गए वो। उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में एक पार्ट ये भी था जो चंपारण एपिसोड है, हम आज पढ़ेंगे। और ये जो बुक थी, इस बुक को बेस्ट बुक बताया गया था। अब तक गांधी जी के ऊपर जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उन सभी बुक्स में से जब रिव्यू किया गया, आंकलन किया गया, तो इनकी बुक जो है वो बेस्ट बुक निकली थी गांधी जी के ऊपर। किसके द्वारा? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा, ठीक है। तो जो टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट थे उन्होंने इनकी बुक को रिव्यू दिया था और वो क्या था कि ये बेस्ट बुक है जो अब तक गांधी पर लिखी गई है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ये वाली यूनिवर्सिटी है, तो यहां पर एज अ फैकल्टी मेंबर इन्होंने काम किया था। अब लुई फिशर के बारे में हमने काफी सारी चीजें जान ली है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना और उसके बाद हम चैप्टर की समरी स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो है जरूरी, राइट। प्लॉट आपको पता होना चाहिए। मैं आपको थीम बताऊंगी, सब थीम बताऊंगी, उसके बाद हम चैप्टर की समरी स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? यहां पर आपको एक फोटो दिख रही है और ये फोटो है सेवाग्राम आश्रम की। अब द अकाउंट इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू टेकन बाय लुई फिशर ऑफ महात्मा गांधी। अब ये जो चैप्टर है ना,
लुई फिशर जो थे वो बहुत बड़े फैन थे गांधी के, उनके ऊपर किताब भी लिखी हुई थी। तो वो क्या करने गए, गांधी जी का इंटरव्यू लेने गए। अब जब वो गांधी जी का इंटरव्यू लेने गए तब उन्होंने उनसे चंपारण के एपिसोड के बारे में पूछा और गांधी जी ने उस समय उन्हें क्या क्या चीजें बताई, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। सो द अकाउंट इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू टेकन बाय लुई फिशर ऑफ महात्मा गांधी। So in order to write on him, he had visited him in 1942. अब क्योंकि वो उनके ऊपर लिखना चाहते थे तो वो उनसे 1942 में मिलने के लिए गए उनके आश्रम सेवाग्राम में, जिसकी फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, where he was told about the Indigo movement started by गांधी जी, जहां पर उनको ये जो नील क्रांति थी, इंडिगो मूवमेंट था, उसके बारे में गांधी जी ने बताया कि आखिरकार ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ है ना, इसको किक कैसे मिला वो बताया उन्होंने। सो इंडिगो मूवमेंट आप लिख लीजिएगा, नील क्रांति ऐसे ही लिखते हैं शायद, क्लियर। So the story revolves around the struggle of Gandhi and other leaders in order to safeguard sharecroppers from the atrocities of landlords. अब चैप्टर के बारे में बता रहे हैं कि ये जो स्टोरी है ये किसके इर्द गिर्द घूमती है, क्या है इस स्टोरी के अंदर। तो इस स्टोरी के अंदर है बेटा स्ट्रगल, किन का, गांधी का और बाकी के मेन प्रोमिनेंट चीफ लीडर्स का, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड, क्या करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, क्या सेफगार्ड करने के लिए, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जो बेटा लैंडलॉर्ड्स थे ना, बड़े बड़े जो जमींदार थे, वो ये हमारे जो छोटे छोटे किसान थे उनके ऊपर अत्याचार किया करते थे, और गांधी जी और बाकी के जो नेता थे या बाकी के जो मेन लीडर्स थे उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को सुरक्षित करने के लिए, इनके राइट्स इनको बताने के लिए कि ये सेल्फ सफिशिएंट हो सके, उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर संघर्ष किया। तो बेसिकली क्या किया इन्होंने ये जो शेयर क्रॉपर्स थे, शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं, बटाईदार किसान, जो साझेदारी वाली खेती करते हैं कि एक जमीन है उसके कुछ हिस्से में कोई और खेती होती है, कुछ हिस्से में कोई और खेती होती है, और फिर कुछ पार्ट वो उस खेती का टैक्स के तौर पर दे देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक अत्याचार किसानों के ऊपर हो रहा था, और इसी अत्याचार को खत्म करने के लिए गांधी जी ने और बाकी के बड़े नेताओं ने बहुत संघर्ष किया। इंडिगो पोर्ट्रेट्स गांधी जीज स्ट्रगल फॉर द पुअर पेजेंट्स ऑफ चंपारण। अब ये जो इंडिगो वाली क्रांति थी ना, जो नील क्रांति थी, ये क्या दिखाती है, ये क्या पोर्ट्रे करती है, ये क्या वर्णन करती है, ये रियल बात बताती है चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, चंपारण के शेयर क्रॉपर्स की जो हालत थी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सो इंडिगो जो चैप्टर है वो वर्णन करता है गांधी जी के स्ट्रगल का, किनके लिए, उन गरीब किसानों के लिए। कहां के गरीब किसानों के लिए, चंपारण के, राइट, पेजेंट्स, किसान। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। He managed to get justice after a year-long battle for the peasants. अब कैसे न कैसे करके साल भर तक ये लड़ाई उनकी चली, लेकिन अंत में जीत गांधी जी की और सारे किसानों की ही हुई। He also made arrangements for the education. और गांधी जी यहीं पर नहीं रुके, लेकिन उन लोगों के लिए वहां पर एजुकेशन का, हेल्थ का, हाइजीन मतलब साफ सफाई वगैरह कैसे रखते हैं, इन सभी चीजों का भी बंदोबस्त किया। स्कूल्स वगैरह खोले, दवाइयां वगैरह वहां पर प्रोवाइड करवाई, साफ सफाई रखना सिखाया, and all that. For the families of poor peasants, he gave them the lesson of self-reliance. आत्मनिर्भर होने का लेसन जो है वो गांधी जी बेसिकली वहां के पेजेंट्स को सिखाना चाहते थे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सेल्फ रिलायंस, ये वर्ड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर, कि आप लोगों को अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई और हर बार नहीं आएगा, और जब तक आप डरते रहोगे तब तक सामने वाला डराता रहेगा, तो डरने का नहीं बिल्कुल भी। चलिए, यहां पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अभी आगे इसके बारे में बात होने वाली है। ये आपको जो पूरा एरिया दिख रहा है इसमें अलग अलग चीजें, जैसे यहाँ पर पटना दिखाया हुआ है, यहाँ पर गोपालगंज दिखाया हुआ है, यहाँ पर मधुबनी दिखाया हुआ है।
ठीक है। सो ये अलग अलग जगह आपको दिखाई जा रही है, गया दिखाया हुआ है, औरंगाबाद दिख रहा है आपको, राइट। यहां पर जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये बेटा है तिरहुत डिवीजन, ठीक है। ये पूरा जो हरा वाला एरिया है ये तिरहुत नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर आता है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली। आपको इसके अंदर मुजफ्फरपुर का नाम भी सुनने को मिलेगा, चंपारण का नाम तो अभी तक आप सुन ही चुके हो, राइट। तो जब तिरहुत डिवीजन की बात आएगी तो तिरहुत डिवीजन के अंदर ये सारी जगह आ रही है, ठीक है। क्लियर हो गई, बिहार की बात है ये, ठीक है, बिहार में है ये, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। थीम जो है इस चैप्टर की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। द लीडरशिप शोन बाय महात्मा गांधी टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड पीपल थ्रू कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन। अब आप सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि गांधी जी जो है वो हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और क्योंकि वो ये सोचते थे यार अपन ना बातचीत से अगर कोई काम सुलझा सकते हैं तो लड़ाई क्यों करनी है, हिंसा क्यों करनी है, उससे तो खून खराबा ही होता है। और आपने इंडिया को अगर देखा है, मतलब देखा ऑब्वियसली आपने इंडिया देखा है, भारत की एक खासियत है कि इसने कभी भी पहले वार नहीं किया आगे बढ़कर। अगर इसके ऊपर किसी ने वार किया तो इसने छोड़ा नहीं किसी को। इंडिया इसी चीज के लिए जाना जाता है कि हम शांति में बिलीव करते हैं, ठीक है, हमें लड़ाई झगड़ा खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहिए। गांधी जी से ही तो ये सीख मिली हमें, अहिंसा की। तो ये जो पूरा एपिसोड था, ये जो पूरी की पूरी क्रांति थी, नील क्रांति, ये गांधी जी ने केवल और केवल बातचीत और नेगोशिएशन, समझौते से जीती थी। आइए देखते हैं कैसे। ये जो थीम है इस चैप्टर का वो क्या है कि द लीडरशिप शोन बाय गांधी, जो एक लीडरशिप दिखाई गई गांधी जी के द्वारा टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड, न्याय के लिए, ताकि न्याय दिलाया जा सके ऑप्रेस्ड, अत्याचार जिनके ऊपर हो रहा है उन लोगों को, थ्रू कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंटेशन, ठोस तर्क देकर। आप देखना इस चैप्टर को जब आप एनसीईआरटी से भी एक बार रीडिंग करोगे, आप देखोगे गांधी जी हर जगह होमवर्क करके जाते थे। मतलब कहीं अगर वो जा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं चले जाते थे मुंह उठा के। वहां पर उस चीज के बारे में एक एक डिटेल, एक एक जानकारी पूरे तरीके से लेकर, अपना पूरा बैकअप लेकर फिर वो वहां जाते थे ताकि ठोस तर्क दे सके, और नेगोशिएशन से उन्होंने ये जंग जो है वो जीती थी। तो ये थीम है इस चैप्टर का। सब थीम बोल सकते हैं हम कि कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय एनोनिमस इंडियंस टू फ्रीडम मूवमेंट, कि गुमनाम लोगों ने भी। अब इस क्रांति के अंदर नाम केवल दो लोगों का आया, एक राजकुमार शुक्ला और एक गांधी जी। मेन नाम तो गांधी जी का ही आया, दूसरा नाम राजकुमार शुक्ला का है। रीजन इस क्रांति का राजकुमार शुक्ला ही थे, अगर वो नहीं होते तो शायद ये क्रांति नहीं होती, राइट। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे गुमनाम लोग भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था इस नील क्रांति में, राइट। सो इस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर कैसे गुमनाम लोग जो हैं उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इंडिया को आजादी दिलाई। चलिए, प्लॉट क्या है, किन किन चीजों का सामना होगा, क्या क्या आपको, मतलब कितने एपिसोड्स हैं एक्चुअल में ना इस चैप्टर के अंदर, अपने आप में बहुत सारे एपिसोड्स हैं कि कोर्ट वाला केस हुआ जब क्या हुआ, गांधी जी वहां पहुंचे तब क्या हुआ, ठीक है, वो कृपलानी के घर पहुंचे तब क्या हुआ, तो सब कुछ जानेंगे, रिलैक्स करो। प्लॉट ये है कि शुक्ला की मीटिंग होती है सबसे पहले गांधी जी के साथ, वो वाला सीन पूरा बताया जाएगा। देन प्रॉब्लम्स ऑफ शेयर क्रॉपर्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, ये जो प्लॉट में मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इन सभी एपिसोड्स को अच्छे से पढ़िएगा जरूर, राइट। गांधीज विजिट टू चंपारण एंड रूट मुजफ्फरपुर, गांधी जी की विजिट चंपारण कहां से होते हुए, मुजफ्फरपुर से होते हुए। पटना एपिसोड, पटना में क्या हुआ, मोतिहारी में क्या हुआ, तिरहुत में क्या हुआ, ठीक है। कोर्ट वाला एपिसोड, गांधी जी पर केस हो जाएगा, वो वाला एपिसोड इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड ऑफ लॉयर्स का क्या रवैया था शेयर क्रॉपर्स को लेके, वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग विद लेफ्टिनेंट गवर्नर,
इन्वेस्टिगेशन। अब वहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कौन, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो थी, जो गवर्नर ने इन्वेस्टिगेशन की थी, तो मतलब एक्चुअल में क्या हुआ था, मैं ये वाला एपिसोड आएगा ना जब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मीटिंग विद लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने जब गवर्नर के साथ मीटिंग की और उन्होंने प्रॉपर एक पार्टी बना दी थी, प्रॉपर एक कमीशन बना दिया था, ठीक है, कि यार ये लोग हैं और अब इस वाले पूरे मुद्दे पर एक इन्वेस्टिगेशन होगा कि किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ सही हो रहा है, राइट। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अब जो भी रीजन था, इस पूरी पार्टी ने क्या किया, उसके ऊपर एक सेटलमेंट किया। सोशल अपलिफ्टमेंट एंड लेसन्स ऑन सेल्फ रिलायंस। अब केवल गांधी जी जब वो चीज को सेटल कर चुके थे, इनको इनके राइट्स का बता दिया था, इनको हक दिलवा दिया था इनका वापस से, तो गांधी जी ने इतने ही चंपारण को नहीं दिया, उन्होंने वहां पर एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन, इन सब की भी बहुत सारी अरेंजमेंट्स की, ठीक है। तो एक सोशल अपलिफ्टमेंट, हम बोल सकते हैं सामाजिक तौर पर भी इन लोगों को ऊपर उठाया। ये लोग बहुत पिछड़े हुए थे, ठीक है। एंड लेसन्स ऑन सेल्फ रिलायंस, और इन्हें यह भी समझाया कि कैसे आप लोग आत्मनिर्भर होने चाहिए, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होने चाहिए। अगर आप जो काम कर रहे हो वो काम बिल्कुल सही है, उस काम में कुछ भी गलत नहीं है, तो आप लोगों को वो काम खुद करना चाहिए। अगर आप किसी और की उसमें मदद लेते हो, किसी शत्रु की मदद लेते हो या कोई भी गलत चीज की मदद लेते हो, तो वो आपकी कमजोरी दिखाता है। अब तक मैंने आपको चैप्टर के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब दिमाग में चल रहा होगा कि यार आखिरकार इस चैप्टर में ऐसा क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स के साथ। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं और बच्चे ना अक्सर इस चैप्टर में यही कंप्लेन करते हैं, मैंने ज्यादातर जो कमेंट्स देखे हैं उसमें, मैम इस चैप्टर में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स हमें बिल्कुल याद नहीं होते हैं। आज याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले है गांधी जी, उनको आप सभी जानते हैं। देन है राजकुमार शुक्ला, जो ये रहे। तीसरे हैं राजेंद्र प्रसाद। देन प्रोफेसर कृपलानी, मलकानी। प्रोफेसर कृपलानी की भी फोटो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को तो आप जानते ही होंगे। सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद, मॉल ट्रीटेड फार्मर। मॉल ट्रीटेड मतलब जिसके साथ बहुत ज्यादा गंदा व्यवहार हुआ हो, ठीक है। पेजेंट्स, किसान। कस्तूरबाई गांधी जी की पत्नी। अदर वॉलंटियर्स, और बहुत सारे लोग जो अपनी इच्छा से सामने आए मदद करने के लिए। CF एंड्रयूज ये रहे। एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी। तो ये वाले सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं। अब कौन कौन कब कब कहां कहां गांधी जी से मिलेगा, कैसे कैसे उनकी हेल्प करेगा, आइए जानते हैं। स्टार्ट होता है चैप्टर यहां से। यहाँ आपको ये पूरा एक मैप दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है रेड, ये वाला एरिया क्या है, चंपारण है। क्लियर। लुई फिशर met गांधी in 1942 at आश्रम in सेवाग्राम। अब यहां से बेटा जी आप लोगों की समरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, पूरे चैप्टर के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। लुई फिशर जो है वो गांधी जी से 1942 में मिले थे उनके सेवाग्राम आश्रम में, क्योंकि उन्हें उनके ऊपर एक किताब लिखनी थी और वहीं पर गांधी जी ने उन्हें नील क्रांति के बारे में, इंडिगो मूवमेंट के बारे में बताया था। So Gandhi told him that how he initiated. गांधी जी ने उन्हें बताया कि यार आखिरकार कैसे शुरुआत हुई, इनिशिएट कैसे हुआ, कि कैसे शुरुआत हुई द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। द डिपार्चर, कि भाई रवाना करना है हमें ब्रिटिशर्स को भारत से, उस चीज की शुरुआत किधर से हुई। तो सोचो, मतलब ये जो चंपारण का एपिसोड था ना, ये इसीलिए टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक शुरुआत थी कि ब्रिटिशर्स को हमें खदेड़ना है अपने देश से। He recalled that it in 1917, ध्यान रखना समय, 1917, at the request of Rajkumar Shukla, a sharecropper from Champaran, he visited the place. अब देखो, वो बता रहे हैं कि यार मुझे याद आता है कि 1917 में वो राजकुमार शुक्ला के कहने पर चंपारण गए थे, जो एक गरीब किसान है। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ला के कहने पर 1917 में वो बोले मैं चंपारण गया था, जो कि एक गरीब किसान है। अब गांधी जी कहां गए हुए थे? मतलब राजकुमार शुक्ला से गांधी जी मिले कब? गांधी जी ना लखनऊ गए हुए थे, एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनुअल कन्वेंशन के नाम से आपको बुक में मिलेगा। एनुअल कन्वेंशन मतलब कि पूरे साल में जो एक मीटिंग होती है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसकी एक एनुअल कन्वेंशन था, जहां पर पार्टी के सारे लोग इकट्ठा होते हैं,
राइट, और फिर वो मीटिंग करते हैं। सो वहां पर गांधी जी गए हुए थे 1916 में, और वहां पर ही राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी से मिला था। अब शुक्ला टोल्ड हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू सीक हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ शेयरक्रॉपर। अब वहां पर जब शुक्ला गया तो शुक्ला ने गांधी जी को बताया कि यार देखो मैं यहाँ पर क्यों आया हूं, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूं सर, चंपारण में ना बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसानों का। कौन से किसानों का? शेयर क्रॉपर्स का। ठीक है, बोल रहे भयंकर तरीके से हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे गंदे तरीके से, मैं हर कुछ कोशिश कर चुका हूं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। वो वहां पे ये सारी चीजें उन्हें बोलने गया और बोला कि मुझे अब आपकी मदद चाहिए। एक्चुअल में ना राजकुमार शुक्ला को किसी ने बता दिया कि देख अगर तेरे को रियल में हेल्प चाहिए ना तो गांधी जी तेरी हेल्प कर सकते हैं। बस उसने ये बात सुनी और वो गांधी जी के पीछे पड़ गया, बोले अब नहीं छोड़ूंगा सर, लेके तो मैं चलूंगा। तो जिद हो तो राजकुमार शुक्ला जैसी जो देश को आजादी दिला दे, वरना ना हो भाई, राइट। गांधी told him that he was busy, so शुक्ला accompanied him to various places। अब गांधी जी बोले देखो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि गांधी जी के पास एक्चुअल में टाइम नहीं था उस टाइम, बहुत बिजी रहते थे वो। तो बोले यार देख मेरे पास अभी कोई टाइम वाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। तो शुक्ला नहीं माना, शुक्ला जी तो पीछे 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 जहां जहां जाए गांधी जी वहां वहां, जहां जहां उनकी मीटिंग हो वहां वहां पीछे 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 निकल लिए, ठीक है, वेरियस प्लेसेस टिल ही कंसेंटेड टू विजिट चंपारण। कब तक पीछे पीछे रहे? जब तक गांधी जी ने चंपारण चलने के लिए हाँ नहीं कर दी। हिज फर्म डिसीजन इम्प्रेस्ड गांधी। उसकी ना दृढ़ता देखकर, उसका डिटर्मिनेशन देखकर, उसकी फर्मनेस देखकर गांधी जी से रुका नहीं गया। बोले लड़का तो यही है, लौंडा एक नंबर का है, बोले इसका तो मजा आ गया भाई, गजब का आदमी है। बोले मैं ठीक है। And he promised him that he would visit Calcutta at a particular date। और उन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है सुन मेरी बात, तेरे को मेरे को लेके चलना है ना चंपारण, ऐसा करते हैं मैं इस तारीख को कलकत्ता मिलूंगा, तू वहां पे आ जा, ठीक है, और फिर वहां से अपन चंपारण के लिए निकल लेंगे। शुक्ला जी तो बिल्कुल मतलब कि कह सकते हैं कि हम मान गए, बोले ठीक है मैं इतने दिन से पीछे पीछे हूं, एक दिन कलकत्ता भी पहुंच जाऊंगा। जब वो गांधी जी कलकत्ता पहुंचे, शुक्ला ऑलरेडी कोलकाता पहुंचे हुए थे, ठीक है। सो एंड देन शुक्ला कुड कम एंड टेक हिम अलोंग टू चंपारण। बोले तुम वहां पे आ जाना, वहां से अपन चंपारण चलते। शुक्ला मेट हिम एट कैलकाटा एंड दे टुक अ ट्रेन टू पटना। तो शुक्ला मतलब शुक्ला जी वहां पर गांधी जी से पहले ही पहुंचे हुए थे, वो वहां पर उनसे मिले। गांधी जी ने अपना कलकत्ता में जो भी काम था वो खत्म किया और दोनों लोग पटना की ट्रेन में बैठकर रवाना हो गए। राइट, आगे बढ़ते हैं। गांधी वेंट टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड दे वेटेड फॉर हिम। अब गांधी जी कहाँ गए? राजेंद्र प्रसाद के घर पर गए और वहां पर राजेंद्र प्रसाद जी का वेट करने लगे। राजेंद्र प्रसाद जी अनफॉर्चुनेटली उस दिन घर पर नहीं थे। अब यहां पर जो एक इंसिडेंट होगा वो ध्यान जरूर रखिएगा। क्या हुआ कि गांधी जी जब वहां पहुंचे राजेंद्र प्रसाद के घर, तो राजकुमार शुक्ला को राजेंद्र प्रसाद जी के घर के सारे सर्वेंट्स ऑलरेडी जानते थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद जी को बहुत बार परेशान कर चुके थे, क्योंकि वो लॉयर थे। अब सारे सर्वेंट्स जानते थे कि हाँ ये आते रहते हैं सर जी को परेशान करते हुए। क्योंकि राजकुमार शुक्ला ने बिल्कुल ऐसे फटेहाल कपड़े पहने हुए थे, गांधी जी भी आपको पता है बिल्कुल सोबर वैसे ही रहते थे, सिंपल सी धोती वगैरह पहन के। वहां पे जो सर्वेंट्स थे उन्होंने गांधी जी को भी शुक्ला की तरह ही एक गरीब किसान समझ लिया था। और वहां क्या हुआ? In order to grab complete knowledge of the situation, he reached मुजफ्फरपुर on 15th April 1917। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि गांधी जी क्या चाहते थे कि यार मुझे ना सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सॉरी, राजेंद्र प्रसाद जो है वो तो उनसे वहां मिले नहीं मिले, राइट। वहां पर जो सर्वेंट्स थे उन सर्वेंट्स ने गांधी जी के साथ बहुत अलग तरीके का बिहेवियर किया। कैसा बिहेवियर किया? उनको कुएं में से पानी नहीं निकालने दिया। क्यों नहीं निकालने दिया? क्योंकि उस समय पर ये छुआछूत बहुत चलता था, अनटचेबिलिटी जो थी वो बहुत ज्यादा चलती थी। तो ऊपर वाली कास्ट जो होती थी वो नीचे वाली कास्ट को अपने घर में खाना नहीं खाने देती थी, किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देती थी। अगर उन्होंने किसी चीज को हाथ लगा दिया तो वो चीज वो खाते नहीं थे, अपने कुओं में से पानी नहीं निकालने देते थे और बहुत सारी चीजें।
तो गांधी जी को भी पानी नहीं निकालने दिया था। ठीक है, अब गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे 15 अप्रैल 1917 को। और ऐसा क्यों? 15th of April 1917 को वो मुजफ्फरपुर पहुंचे, क्योंकि यार वो ना कंप्लीट जानकारी मतलब चाहते थे कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, क्योंकि शुक्ला थोड़ा बहुत बता पाया था, शुक्ला को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, है ना, शुक्ला ज्यादा चीजों के बारे में नहीं जानता था। गांधी जी ने बोला यार इतनी सी चीज से तो काम नहीं चलेगा, मुझे और बहुत सारी ऐसी बातें जिनका पता लगाना बहुत जरूरी है। सो he was welcomed by Professor J.B. Kriplani and his students। तो वहां पर J.B. Kriplani मुजफ्फरपुर जब ये पहुंचे ना शुक्ला के साथ, तो भाई स्टेशन पर J.B. Kriplani बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वहां उन्हें रिसीव करने पहुंचे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। गांधी was surprised to see the immense support for an advocate of home rule like him। और गांधी जी वहां पर सरप्राइज हो गए ये देखकर कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे इंसान को जो होम रूल की वकालत करता हो, फॉर एग्जाम्पल स्वराज की वकालत करता हो। उस समय पर ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे एंड ऑल दैट थिंग। तो वहां के जो आम लोग थे, जो मतलब अपने नॉर्मल पीपल थे, कॉमन पीपल थे, वो क्या थे, अगर कोई इंसान अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता तो ब्रिटिशर्स उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो जो आम आदमी था ऐसे क्रांतिकारियों को अपने घर में जगह देने से या उनकी हेल्प करने से बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम लोगों ने इनकी हेल्प किया, ऐसा कुछ किया, तो शायद उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, राइट। तो जब उन्होंने देखा कि यार स्टेशन पर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आई है, इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं, तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। सो एडवोकेट ऑफ होम रूल, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एडवोकेट मतलब जो वकालत करे, जो पक्ष ले, ठीक है, किसका? होम रूल का, स्वराज का, कि हमारे देश में हमारा राज होना चाहिए, किसी और का नहीं। क्लियर? He also met some lawyers who were already handling cases of sharecroppers। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि कृपलानी तो उन्हें वहां लेने पहुंचे थे और ये रुके थे प्रोफेसर मलकानी के घर पे, ठीक है, एक और थे प्रोफेसर मलकानी। तो कृपलानी जी तो इन्हें स्टेशन पर लेने पहुंचे थे और प्रोफेसर मलकानी के घर पर एक्चुअल में ये रुके थे। और वहीं पर ये बताते हैं कि उस टाइम में इस तरीके से किसी की मदद करना बहुत बड़ी बात थी, और एक सरकारी आदमी की तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि ये प्रोफेसर्स वगैरह थे। साथ ही साथ उस टाइम पर लोग बहुत डरते थे, जो लोग गांधी जैसे लोग, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनको अपने घर में स्थान देने से। क्लियर? अब यहां पर ये रहे कृपलानी जी, देखिए फोटो मस्त ना। चलो, so he also met some lawyers who were already handling cases of sharecroppers। अब वो कुछ लॉयर्स से भी मिले गांधी जी, जो ऑलरेडी कुछ केसेस जो है हैंडल कर रहे थे शेयर क्रॉपर्स के। ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि जिन लॉयर्स से वो मिले, ठीक है, हु वर ऑलरेडी हैंडलिंग केसेस ऑफ शेयर क्रॉपर्स, जो ऑलरेडी शेयर क्रॉपर्स के कुछ केसेस को हैंडल कर रहे थे। शेयर क्रॉपर्स साझेदारी में किसान, जो खेती करने वाले किसान होते हैं वो। As per the contract, 15% of peasants' land holding was to be reserved for cultivation of indigo। अब एक्चुअल में ना मैं बताती हूँ रीजन क्या था, सारा मुद्दा क्या था, यहां बताया जा रहा है। एक्चुअल में क्या होता था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि नील की खेती की बहुत डिमांड थी, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत तगड़ा होता था इसका। तो ये लोग क्या करते, हर एक किसान को इन्होंने बोला कि तुम्हें अपनी जमीन पर, जितनी भी तुम्हारी जमीन है, उसके 15% एरिया में इंडिगो की खेती करनी होगी, ठीक है, और तुम्हें वो टैक्स के तौर पर इन लोगों को देना होगा, ठीक है। या फिर अगर कुछ लोग जो सारी ही इंडिगो की खेती कर रहे थे, उसमें से 15% हिस्सा जो है वो उन्हें टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। So as per the contract के अकॉर्डिंग 15% of peasants land, 15% किसान की धरती was to be reserved for cultivation of indigo। वो उन्हें रिजर्व करके रखनी है इंडिगो की खेती के लिए। The crop of which was given to the landlord as rent। और ये जो खेती होती वो जमींदारों को रेंट के तौर पर, किराए के तौर पर इन्हें देनी पड़ती थी। क्लियर?
सो दिस सिस्टम वाज वेरी ऑप्रेसिव, ये सिस्टम बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था। ऑप्रेसिव क्या होता है? जो अत्याचार से भरा हुआ होता है, ठीक है। So Gandhi also refers to a shameful episode he encountered in the house of Rajendra Prasad in Patna. As I told you कि गांधी जी जो हैं वो एक बहुत शर्मनाक एपिसोड के बारे में भी बताते हैं जो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के घर पर देखा, जिसका सामना कहां हुआ? राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर हुआ। कैसे? He condemns the act of untouchability as he was not allowed to draw water from a well as he looked like another human. क्या बताया इन्होंने? कि ये निंदा करते हैं किस चीज की? अनटचेबिलिटी की, क्योंकि उन्हें पानी नहीं निकालने दिया था कुएं से, क्योंकि वो एक छोटे गरीब किसान के जैसे दिख रहे थे। एंड गांधी वांटेड टू हेल्प दी शेयर क्रॉपर्स, बट गांधी जी अब ये देख चुके थे कि भाई मुझे इन गरीब किसानों की मदद करनी ही करनी है। सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन बट ही वाज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन बिकॉज ही वाज एन आउटसाइडर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गांधी जी ने यहाँ पर बहुत मतलब मस्त वाली बेइज्जती की, मैं बताती हूँ कैसे। सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, उन्होंने क्या विजिट किया? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो थी ये वहां गए और वहां जाकर इन्होंने बोला कि यार मुझे सारी जानकारी चाहिए, ये जो शेयर क्रॉपिंग से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है ना, मुझे इससे रिलेटेड सारी नॉलेज चाहिए, सारी जानकारी चाहिए। लेकिन उन लोगों ने गांधी जी को सारी इंफॉर्मेशन देने से साफ मना कर दिया, साफ मना कर दिया। बोले नहीं, हम किसी बाहर के आदमी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी जी बोले बाहर का आदमी किसको बोला? बोले मैं बाहर का हूं। बोले तू बाहर का है, मैं तो अपने ही देश में हूं, तू बाहर से आया हुआ है, ये नहीं चलेगा यहाँ पे आके। कैसे मेरे को आउटसाइडर बोल दिया भाई? खुद आउटसाइडर होके मेरे को आउटसाइडर बोल रहा है। भारत तो मेरा देश है ना, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आउटसाइडर कौन है? आउटसाइडर तो तू है, निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। गांधी जी भी लाइक बहुत गुस्सा आ गया गांधी जी को, बोले ऐसे कैसे मेरे को आउटसाइडर बोल दिया, है ना। Then he went to the commissioner of तिरहुत डिवीजन। फिर ये जो तिरहुत डिवीजन था ना, इस डिवीजन का जो कमिश्नर था, इस पूरे एरिया का जो कमिश्नर था, who threatened गांधी and asked him to leave तिरहुत, उस कमिश्नर से मिलने गए। उसने भी गांधी को धमकी दी, उसने भी गांधी जी को धमकी दी कि चला जा यहाँ से वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। थ्रेटन मतलब डराया। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू मोतीहारी। गांधी जी बोले मैं वापस नहीं जाने वाला। वापस जाने की बजाय गांधी जी कहाँ निकल लिए बेटा जी? मोतीहारी निकल लिए। मैं मोतीहारी भी आपको दिखाती हूँ, इस मैप के अंदर ही मैंने, ओके हियर इट इज। यहाँ पर देखो ये जो एरिया है ये पश्चिमी चंपारण का एरिया है, ठीक है। और ये था मुजफ्फरपुर, ये एरिया क्या था? मुजफ्फरपुर। तो वो कहाँ आ गए? यहाँ मोतीहारी आ गए, ठीक है। वापस जाने की जगह वो कहाँ आ गए? मोतीहारी आ गए, ठीक है। He was accompanied by many lawyers, और बहुत सारे लॉयर्स भी उनके साथ मोतीहारी ही आ गए। One day as he was on his way to meet a peasant who was maltreated by indigo planters। अब यार ये लोग सब मिलकर ना अपना काम कर रहे थे। एक दिन गांधी जी को पता चला कि एक किसान है, गरीब किसान, और उसके साथ ना बहुत ज्यादा मतलब बुरे से बुरा सलूक हुआ है, बहुत गंदा सलूक हुआ है, ठीक है। तो वो गांधी जी ने सोचा मिलके आना पड़ेगा, इससे तो मिलके आना पड़ेगा। तो वो निकल लिए उस किसान से मिलने के लिए। अब रास्ते में रोक लिया, गांधी जी निकले थे हाथी पे मिलने के लिए, रोक लिया रास्ते में। He was stopped by the police superintendent's messenger। अब पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो दूत था उसने रोक लिया। Who served him a notice asking him to leave। जहां पर उन्होंने उसको एक नोटिस दिया गांधी जी को कि भाई आपको बोला जा रहा है आप यहां से निकल लो। आप ये सोचो गांधी जी के आते ही ना वहां के सारे लोगों की मतलब की हालत टाइट हो गई, ठीक है। डर गए सारे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो गरीब किसान है ना ये लोग कभी आवाज उठाएंगे नहीं, और उन्हें ये दिख रहा था कि कोई बंदा आ गया है अब जो इनके लिए आवाज उठा रहा है। तो अब उन लोगों की मतलब गंदी वाली हालत हो गई, डर गए वो बुरे वाले, ठीक है। सो इसीलिए बार बार उसे वहां से जाने के लिए कह रहे कि निकल जाए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है, निकल जाए यहाँ से, क्योंकि वो लोग उन्हें शोषित करते रहना चाहते थे, एक्सप्लॉइट करते रहना चाहते थे। अगर वो उसको वहां आने देते और सारे फार्मर्स को उनके राइट्स मिल जाते तो भाई दिक्कत हो जाती ना।
गांधी रिसीव्ड द नोटिस बट डिसओबेड द ऑर्डर। गांधी जी को नोटिस मिला निकलने का, लेकिन गांधी जी ने बोला देख भाई ये ले साइन करके मैं दे रहा हूं, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। एंड गांधी डिसओबेड द ऑर्डर, अ केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम। अब जैसे ही गांधी जी ने ऑर्डर मानने से मना किया, तुरंत केस फाइल हो गया और अगले दिन ही पेशी लगवा दी। ठीक है, केस लगा दिया गांधी जी पे। ऑन द डे ऑफ ट्रायल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट। अब देखो गांधी जी ने पता है क्या किया, उन्हें पता था कि अगले दिन कोर्ट जाना है, तो एक रात पहले वो अपनी पूरी की पूरी तैयारी करके गए थे। ठीक है, सबको मेल वगैरह करके, टेलीग्राम वगैरह भेज के वो सब कुछ अपना पूरा प्रिपेयर करके देन अगले दिन गए थे। अब जैसे ही अगले दिन उनकी पेशी थी, ट्रायल पे उन्हें बुलाया गया, तो गांधी जी ने देखा कि पूरा एरिया ब्लैक हो रखा था। ब्लैक एज इन इतनी भारी तादाद में, ब्लैक एज इन ये दिख रहा है ये काला हो रखा है, सो इसके लिए यूज किया गया है ब्लैक विद पेजेंट्स, मतलब कि पूरा एरिया किसानों से भरा हुआ था। बहुत सारे किसान पैदल चल के, गाड़ियों में, ठीक है, बैलगाड़ी पर, जैसे वो आ सकते थे वो वहां पर आए। क्यों आए? क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि एक आदमी ऐसा आया है जो हम सबके लिए खड़ा हो रहा है, जो हम सबकी मदद कर रहा है, और अब उसको लोग परेशान कर रहे हैं, उसके खिलाफ केस फाइल हो चुका है और आज उसकी पेशी है। दुनिया इकट्ठी हो गई बाहर एंड इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल देम। और भाई अब पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो गया उस पूरी क्राउड को हैंडल करना। सो गांधी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड। गांधी जी ने हेल्प की ऑफिसर्स की क्राउड को कंट्रोल करने में। अब देखो गांधी जी अगर मतलब पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो डर गए बुरे वाले, ठीक है, इसीलिए उन्होंने गांधी की हेल्प मांगी, क्योंकि उन्हें पता था कि गांधी के अलावा और कोई उन लोगों को शांत नहीं कर सकता। सो यू कैन सी गांधी जी खड़े हैं यहाँ पर और उन लोगों को शांत कर रहे हैं। एंड गांधी गेव हिज स्टेटमेंट दैट ही वाज नॉट लॉ ब्रेकर बट ही डिसओबेड सो दैट ही कुड हेल्प द पेजेंट्स। अब वहां पर गांधी जी के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि भाई इन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। तो गांधी जी ने बोला कि देखो पहले तो पता है क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि उनको बोला गया कि भाई आज नहीं करते अपन ये केस का ट्रायल, अपन बाद में कभी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज हमने कोई भी जजमेंट सुनाया तो ये जो क्राउड है बाहर पागल हो जाएगी और ये मतलब कंट्रोल में नहीं आएगी फिर। तो वो लोग डर गए बुरे वाले, तो बोले आज तो नहीं होगा। तो गांधी जी बोले होगा तो ट्रायल आज ही होगा, जो जजमेंट दोगे आज ही दोगे, वरना आज के बाद नहीं। ठीक है, और गांधी जी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा मैं मानता हूं मैंने लॉ ब्रेक किया, मैं ये करना नहीं चाहता था, मैं ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं ये कोई इमेज सामने नहीं रखना चाहता कि हमें लॉ फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मेरे सामने दो काम है, एक लॉ को फॉलो करना और दूसरा अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, उसकी जनता के लिए खड़े रहना और उनकी मदद करना, तो मैं इस चीज को चुनूंगा, लॉ को नहीं चुनूंगा। क्योंकि ये जो बाहर लोग खड़े हैं ना, ये मेरे दम पे खड़े हैं, ये जो आए हुए हैं ना, ये मुझ पर विश्वास करते हैं, इनका विश्वास मैं नहीं तोड़ सकता। मेरी मोरल ड्यूटी कुछ और बनती है इस टाइम पर। अगर मेरे देश को मेरी जरूरत है तो मैं लॉ एक नहीं 10 तोड़ूंगा, बट अपने देश की मदद करूंगा, उनको उनके हक दिलवा कर रहूंगा। उन्होंने बोला भाई मैं कोई लॉ ब्रेकर नहीं हूं, ठीक है, कि मैं नियम तोड़ता हूं, पर मैंने डिसओबे किया है ताकि मैं इन गरीब किसानों की मदद कर सकूं। एंड ही वॉज ग्रांटेड बेल एंड लेटर ऑन द केस अगेंस्ट हिम वॉज ड्रॉप्ड। अब उस दिन पहले तो गांधी जी को बोला गया कि आप बेल डाल दो, तो गांधी जी ने बोला मैं कोई बेल वेल नहीं डाल रहा, तो उन्हें बिना बेल के वहां पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया। फिर जजमेंट दिया गया थोड़ी देर बाद कि हम आपके खिलाफ जो भी जजमेंट होगा वो आज नहीं सुनाएंगे और अभी आप बिना बेल के फ्रीली बाहर जा सकते हैं, आपको पुलिस की तरफ, आपको मतलब कि जेल वगैरह में भी नहीं रखा जाएगा। और जब वो बाहर आए तो कुछ समय बाद उनके ऊपर ये जो केस था वो भी ड्रॉप कर दिया गया। क्लियर? सो देन गांधी प्लान्ड हिज फ्यूचर एक्शन। उसके बाद गांधी जी ने आगे क्या करना है ये डिसाइड किया। Many lawyers came to advise him, but when he stressed, they all joined his struggle and either consented to go to jail in order to help the poor.
पेजेंट। अब गांधी जी के दिमाग में ना ये चल रहा था कि यार मान लो अगर मुझे जेल हो जाती है, मान लो उस दिन तो उन्हें फ्रीली भेज दिया गया, अब उनके दिमाग में आया अगर कुछ भी हो जाता है, अगर कोई जेल वेल भी हो जाती है तो पीछे से लॉयर्स से पूछा कि तुम लोग क्या करोगे, ठीक है। और उन्होंने सारे राजेंद्र प्रसाद वगैरह और जितने भी प्रोमिनेंट लॉयर्स थे उन सबको बुला लिया था हेल्प के लिए। अब गांधी जी ने पूछा लॉयर्स से कि तुम क्या करोगे, तो लॉयर्स ने बोला अगर सर आपको ही जेल हो गई तो हम तो चले जाएंगे क्योंकि हम तो यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं ना। तो गांधी जी इस बात पे बहुत गुस्सा हुए, बोले तुम लोग ये दावा करते हो कि तुम लोग यहां से बिलोंग करते हो, तुम लोग ये दावा करते हो कि तुम इन शेयर क्रॉपर्स की मदद करते हो, और अगर मुझे जेल हो गई तो तुम लोग निकल लोगे यहां से, कैसे लोग हो तुम। और गांधी जी को यह भी पता चला कि ये जो लॉयर्स हैं ये इन शेयर क्रॉपर्स के केसेस को लड़ने का अंधा पैसा लेते हैं, और इस बात पे भी उन्होंने डांट लगाई कि बोले कैसे लोग हो तुम, इन गरीब किसानों को इतना इतना एक्सप्लॉयटेशन इनके साथ हो रहा है और तुम इनसे इतनी भारी फीस ले रहे हो इनके केसेस लड़ने की, शर्म आनी चाहिए। बहुत डांटा उन लोगों को। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं उन्होंने ये पूरे एपिसोड के बारे में बताया कि बाद में सारे लॉयर्स ने बात करके डिसाइड किया कि सही कह रहे हैं वो, हम लोग अगर आज यहाँ से भाग गए तो हम भगोड़े साबित हो जाएंगे, ठीक है, हम इस देश के नागरिक कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। और उन्होंने बोला कि गांधी जी अगर आपको जेल होती है ना, हम सारे पीछे पीछे आपके, हम सारे आपके साथ जेल भरों में चलेंगे। तो गांधी जी ने पूरी लिस्ट बना दी, देखो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, पूरा उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया। लेकिन उनके ऊपर जो केस था वो ड्रॉप कर दिया गया, तो किसी को जेल जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। कंसेंटेड मतलब मान गए, ठीक है। सो ही मेड अ मीटिंग विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब उन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ एक मीटिंग रखी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उन्होंने एक मीटिंग रखी, एंड फाइनली अ कमीशन वाज सेट, और फाइनली एक कमीशन बिठाया गया जिसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन की जानी थी कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है, रियल बात पता चले। तो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कुड परसीव इट्स आउटकम एंड देयरफॉर अग्रीड टू अ सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट, ठीक है। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे वो समझ गए थे यार इस चीज का मतलब इस चीज का अंजाम क्या होगा, तो इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, यार कोर्ट के बाहर ही अपन इस बात को सेटल कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगर कमीशन बिठा दी गई है, इन्वेस्टिगेशन कर दी गई है, और उस पूरे कमीशन के अंदर गांधी जी जो थे वो सारे पेजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सारे गरीब फार्मर्स को वो अकेले रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो लैंडलॉर्ड्स भी बिठाए गए, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी वहां पर थे, 2-3 लोग थे, उनमें गांधी जी भी थे, एंड गांधी जी जो है वो फेस थे सारे पुअर फार्मर्स का। सो गांधी जी को जब उन लोगों ने बोला कि अपन बाहर ही सेटल कर लेते हैं इस बात को, तो गांधी जी जो है 25% रिफंड जो था बाय लैंड ओनर्स पर मान गए। अब देखो उन लोगों को क्या लगा था ब्रिटिशर्स को कि ये तो पूरा का पूरा पैसा मांगेगा, है ना, पर गांधी जी ने डिमांड की केवल 50% की। गांधी जी बोले तुम हमें हमारा 50% पैसा वापस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोले हम 50 नहीं दे रहे, हम 25 दे रहे हैं। गांधी जी उस पर भी मान गए, बोले ठीक है चल तू 25,000 दे पर तू हमारा पैसा वापस कर, ठीक है, जमीनें तो सबको मिलनी ही मिलनी थी। तो ये चीज ये दिखाती है कि द सरेंडर ऑफ प्रेस्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी आखिरकार क्यों माने 25% के लिए। वो इसलिए माने, वो ये बोले यार देख पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन लोगों को अपना सर हमारे सामने झुकाना पड़ा जो पहली बार हुआ, इन्हें अपनी इज्जत देनी पड़ी जो पहली बार हुआ, और इस चीज से किसानों के अंदर एक हिम्मत आई जिससे आगे वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे। Right? So after the inquiry was conducted, the planters were found guilty. जब सारी इंक्वायरी हुई तो जो प्लांटर्स थे वो गिल्टी पाए गए एंड वर आस्क्ड टू पे बैक द पेजेंट्स, और बोला गया कि भाई तुम्हें जो है सारा पैसा वापस देना पड़ेगा। Expecting refusal, they offered to pay only 25% of the amount. अब आप सभी को पता है, ठीक है, कि एक्सपेक्टिंग रिफ्यूजल, उन्हें ये लगा था कि अगर हम इन्हें बोलेंगे कि 25% ही हम पैसा वापस करेंगे
तो उन्हें लगा कि गांधी जी मना कर देंगे, पर गांधी जी ने उस चीज के लिए हाँ कर दी क्योंकि वो उन्हें झुकाना चाहते थे, राइट। एंड गांधी एक्सेप्टेड दिस टू बिकॉज ही वांटेड टू फ्री द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। वो क्यों? क्योंकि वो उन सभी को इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट जो था 15% वाला, उससे दूर करना चाहते थे, निकालना चाहते थे। एंड गांधी डिड नॉट लीव आफ्टर द बैटल वाज वॉन। अब जब 25% उनका पैसा वापस मिल गया, बैटल फाइनली हम जीत चुके थे, तो गांधी जी उसके बाद भी वो एरिया छोड़कर नहीं आए। अब आखिरकार ऐसा क्यों वो एरिया छोड़कर वो नहीं आए? कोई तो रीजन होगा उस चीज के पीछे, तो देखते हैं कि वो सोशल अपलिफ्टमेंट चाहते थे एक्चुअल में, एज इन वहां पर लोगों को जो पिछड़ापन था उसको दूर करना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से अपील की कि आप आओ, खुद की इच्छा से आओ, यहाँ पर मदद करो लोगों की। 6 स्कूल वहां पर खोले चंपारण में, ठीक है। महादेव देसाई, नरहरी पारीक और उनके बेटे देवदास जो हैं वो वहां पर आए, बच्चों को पढ़ाया। कस्तूरबाई, वाइफ ऑफ गांधी, यूज्ड टू टीच पर्सनल हाइजीन। कस्तूरबाई वहां पर लोगों को साफ सुथरा रहना सिखा रही थी, अपने आप को साफ सुथरे रखने के बारे में बता रही थी। एंड लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ अ वॉलंटियर डॉक्टर ही प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी। और बाद में एक जान पहचान के डॉक्टर की मदद से उन्होंने वहां पर क्या किया, चंपारण में मेडिकल फैसिलिटी भी स्टार्ट करवाई। सो दैट्स मेकिंग देयर लाइफ अ बिट बेटर। और इस तरीके से उन्होंने उनकी जिंदगी को अच्छा बनाया। सो अ पीस मेकर एंड्रयूज वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम। अब जो एंड्रयूज थे ना, जिनकी फोटो दिखाई थी, वो गांधी के बहुत बड़े फैन थे और अब उनका ट्रांसफर हो गया था, तो उससे पहले वो गांधी जी से मिलने आए। तो जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने सोचा यार ये अगर अपनी टीम में आ जाए ना, गांधी भक्त है पूरा, तो अपना तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो गांधी जी ने इस बात पर भी बहुत डांटा लॉयर्स को। वो बोले कि अगर हम इसको अपनी टीम में ले लेते हैं तो ये हमारी कमजोरी दिखाता है, ये दिखाता है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। जब हम काम सही कर रहे हैं, हमारा मोटिव ठीक है, तो हम अपने दम पर इस लड़ाई को लड़ेंगे, किसी और की मदद से कभी भी नहीं। और इस तरीके से गांधी जी ने उन लोगों को सेल्फ रिलायंस का भी पाठ पढ़ाया। यस, बट गांधी रिफ्यूज्ड एज ही वांटेड इंडियंस टू लर्न द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, एंड्रयूज यहाँ पर हमारे साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ताकि वो लोग दूसरे लोगों पर डिपेंड ना करें अपनी जीत के लिए। और इस तरीके से चंपारण का ये एपिसोड खत्म हो गया। सारे किसान जो है वो आज़ाद हो गए, सबको अपना हक मिल गया और अब उन लोगों की जिंदगी एक बेटर तरीके से चलने लगी। सो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। खुद से रीड ज़रूर करना है। मेरे इसी चैनल पर एक और वीडियो है इंडिगो चैप्टर का, जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को बताया हुआ है। तो अगर आपको समरी पता करना है या एक टोटल ओवरव्यू चाहिए चैप्टर का, दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर दैट। एंड इफ यू वांट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब एक एक पॉइंट पर क्या क्या हुआ, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।